नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे और वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। इस कथन को वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। अगला प्रश्न है, लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा? लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा, इसका अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में परिमार्जन से इसका सीधा अर्थ निकलता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है? इस कथन को हार्लॉक ने कहा था। हार्लॉक ने इस कथन को दिया है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहॉस ये वैज्ञानिक है। इन्होंने अपनी सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में किस चीज़ को रखना चाहिए? कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित रखने से सृजनशीलता का पोषण होता है। सीखने का एक सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह व्यवहारात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम जो है वह वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? सुगमकर्ता की भूमिका। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो ये नैतिकता का होना। इसका उत्तर रहेगा गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसका जो उत्तर रहेगा शक्ति और गति। मांसपेशियों का विकास जो होता है उसमें शक्ति आती है और पैरों के विकास से यह अर्थ है कि पैरों में गति आएगी। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का भी समय भी कहा जाता है? मिथ्या पक्वता का समय बाल्यावस्था है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो ये मनोवैज्ञानिक जो थे उन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसके द्वारा कहा गया? यह कथन रॉस के द्वारा कहा गया है। रॉस ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है
जो हमें प्रभावित करती है। ब्रिजेज ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज जो हैं उनके अनुसार उत्तेजना संवेगात्मक विकास का एक भाग है। प्रतिबंध अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। तो ये एक विचारात्मक प्रक्रिया है। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावी छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर उसके भावों को अलग अलग करके किस भाग को दर्शाता है? तो ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से होता है। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। यह विधि खेल पर आधारित है। इसके अलावा दूसरी विधि है मॉन्टेसरी विधि, वो भी खेल पर आधारित है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो खेल कूद का मैदान बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है इसका संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से है। ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो यह ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। यदि इसमें यह दोषपूर्ण कार्य करती है तो व्यक्ति का लैंगिक विकास नहीं हो पाता है। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं तो फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के जनक हैं। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो यह विधि है प्रदर्शन विधि। इसमें देखना है, सुनना है और साथ में बोलना भी होता है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है? इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। तो ये 27 क्वेश्चन बाल विकास के रहे। तो इसी प्रकार आप वीडियो का लाभ लेते रहें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।